जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज 25 डेज पर काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद को यादृच्छा निकाली जाती है, इसके सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का सवाल आता है प्रायिकता से रिलेटेड, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुल परिणाम देखते हैं, फिर अनुकूल देखते हैं, अब काम हो जाता है। सबसे पहले कुल परिणाम कितना होगा, तो ध्यान दीजिए सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे 4, 6, 10, 7, 17, 8, 20, मतलब कुल कितना आ गया 20। और अनुकूल कितना होगा, जिसका कह रहा है प्रायिकता, क्या कह रहा है, सफेद होने की प्रायिकता। तो सफेद देखिए इसमें क्या हुआ है, सफेद क्या हुआ है, सफेद 4 हुआ है, इसका मतलब अनुकूल परिणाम क्या हो गया 4। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 4/20, मतलब 4 एकम 4, 4 पंच 20, 1/5 मेरा है ना, बराबर 1/5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है ना। D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। चलिए बहुत ही सिंपल है ना, चलते हैं अगला नंबर सवाल करने के लिए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, 42। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, साइन थीटा बराबर A/B है, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, है बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का मान होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का रूट होता है, ये पता होगा आप लोगों को। नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग है ना पीछे फॉर्मूला बताए हैं वहां पे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान है A/B है ना, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट है तो रूट कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B² नीचे में स्क्वायर, इसके साथ है ना भिन्न घटाव करेंगे तो क्या होगा, B² - A² होगा, और बट्टे में क्या होगा B² होगा, है ना, पूरे का रूट होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो B² - A², अब बट्टे में देखिए B² पर से रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो बटा में भी होगा, और इस पे से स्क्वायर नहीं हटेगा तो रूट भी नहीं हटेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी, है ना, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ये यहाँ तक रूट है। ठीक है, B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए, तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना। चलते हैं, बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल है हम लोग को यहाँ पर 43, क्या कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 है, तो कोण A+B का मान कितना होगा। तो इसका भी हम अगर आंसर करना चाहें तो 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा cos 90, मतलब 0, कितना 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है ना। A4 अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। देखिए कैसे हुआ समझ लीजिए इसको, है ना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C समकोण है, तो C होगा 90 डिग्री, है ना। इसका मतलब ये और ये एक, इसमें एगो A होगा दूसरा B होगा। अब बताइए अकेले अकेले 90 है तो ये दोनों मिलकर के 90 पूरेगा ना, मतलब cos A+B कुछ नहीं है, क्या है, cos 90 ही है, क्या है, cos 90 ही है, जिसका मान होता है 0। cos A+B ज्यादा कुछ है नहीं, cos 90 ही है, समझ आ रहा है, इसलिए इसका मान क्या हो गया 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर 44। देखिए बहुत ही सिंपल, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। यहाँ पर क्या कर रहा है ना, दिया हुआ ये, इसका मान निकालना है। तो सिंपल इसको लिख सकते हैं, साइन कॉस में बदल लेते हैं। 1 cosec थीटा का फॉर्मूला आता है 1/sin थीटा, होता है ना। ठीक है, इसको बदल लेते हैं, cos थीटा cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बट्टे sin थीटा, होता है ना। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो sin थीटा ही रहेगा। साइन थीटा में साइन थीटा से 1 मरतबा 1 गुना 1 ही होगा, साइन थीटा में साइन थीटा से 1 मरतबा भाग लगेगा, 1 को cos से cos ही होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देते हैं ऊपर, नीचे में भी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर को ऊपर नीचे बंटवारा कर दिए, है ना। अब देख लीजिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, ये इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पर स्क्वायर भी डाल सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला पे आ गया, इसको 1 - cos थीटा रहने देते हैं, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देते हैं। अब ये देखिए A+B इंटू A - B, A² - B² बराबर क्या होता है, A+B इंटू A - B, मतलब 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा।
ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा एगो यहाँ से कट जाएगा तो बच जाएगा कॉस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है ना। बी फॉर बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। देखिए यहाँ पर 45 नंबर सवाल क्या कर रहा है। यहाँ पे है cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। इसका भी आंसर 1 सेकंड में करें तो बिल्कुल इसका आंसर है ना 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ समझिए, है ना। cos 60 और cos 30 है तो इसमें से किसी एक को बदलिए। मान लीजिए cos 60 को बदलते हैं तो cos 60 को लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, cos 60 को लिख सकते हैं साइन 30, है ना, क्योंकि कन्वर्जन फॉर्मूला 90 माइनस थीटा वाला लगाएंगे तो हो जाएगा साइन 30 इंटू कॉस 30। ठीक है, माइनस इस साइन 60 को फिर यहाँ बदल देते हैं, क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा इंटू साइन 30। बताइए ये और ये सेम है ना, देखिए ना cos 30 साइन 30 cos 30 साइन 30 का मतलब ये दोनों कट के क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है ना करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है अगला नंबर सवाल यहाँ पर 46 सवाल कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु का है ना, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए ये मीनार है ना, कहाँ कि 100 मीटर दूर पे है ना, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो कह रहा है ये एच निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं टेन का। टेन 60 बराबर ना, टेन 60 बराबर लंब बटे आधार होता है तो एच बटे 100 हो जाएगा ना। यहाँ से टेन 60 का मान क्या होता है √3, ये हो गया एच बटे 100। अब यहाँ से h निकालेंगे तो कोना को गुना होगा तो 100 को √3 से गुना करेंगे तो 100 √3, यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर 100 √3 कहाँ है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है ना। ए फोर अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। बहुत ही सिंपल यहाँ पर है ना 47 देखिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा बीटा का मान 45 दिया है, तो अल्फा बीटा का मान दोनों का मान 45 है, तो क्या अल्फा बीटा 45 45 90 तो साइन 90 है ना, कितना साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1 होता है। सिंपल, सबको पता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बी फोर बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो कितना सिंपल था है ना। बढ़िए अगला नंबर सवाल के लिए है ना 47 ने 48 48 क्या कर रहा है सवाल यहाँ पर है ना। ये भी बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान। देखिए यहाँ पर कितना आसान है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर सीधे सीधे साइन थीटा बराबर, सॉरी थीटा ए है तो ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ √2 है, आप बट्टे में हो जाएगा गुना से भाग में 2। इसको थोड़ा परमेकरण कर देते हैं, क्योंकि ऐसा मान होता नहीं है हम लोग को है ना साइन में, तो इसलिए परमेकरण करते हैं। तो यहाँ पे √2 ऊपर नीचे गुना कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ऊपर में √2 गुने √2 तो 2, और बट्टे में 2 √2, ये कट जाएगा, मतलब क्या आ गया 1/√2। अब बताइए ये क्या है, साइन ए ना है, क्या है साइन ए है। अब साइन ए 1/√2 है, इसका मतलब क्या मालूम है कि 45 में ही 1/√2 होता है ना। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना, C4। चले कहीं घूमने चले है ना, बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला नंबर सवाल यहाँ पर क्या कर रहा है 49 बहुत ही सिंपल है ना, 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, वैसे दिख रहा है कि tan 26 को लिख सकते हैं cot 64, अब बट्टे में cot 64 खचाक खचाक उड़ गया है ना, बराबर 1 है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा है ना। ये काम हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, इसीलिए ध्यान देंगे हम लोग कैसे काम किए हैं है ना, पीछे बहुत कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो तब नहीं देखें तो जाए पीछे सारा वीडियो देख लीजिए एक तरफ से, बहुत ही फायदा करेगा है ना। गारंटी के साथ एग्जाम में आपका अच्छा होगा है ना। अगर आप वीडियो पूरे नहीं देखते हैं तो दिक्कत है, देखिए पीछे जा करके पूरे है ना। वैसे सारा वीडियो का लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, सारा वीडियो का लिंक, इसलिए आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा है ना। अगला नंबर सवाल लिखा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। बहुत ही सिंपल, अगर व्यास है डी है 42, डी कितना है 42, तो त्रिज्या इसका आधा होता है 42/2 बराबर 21, मतलब त्रिज्या इसका आधा हो गया। तो इसका परिधि क्या होता है, परिधि होता है, परिधि क्या होता है 2πr, मतलब 2 गुने पाई का मान 22/7, आर कितना है यहाँ पर 21, 7 3 21, 22 दूनी 44, आज 44 से 3 132 है ना, क्या आ जाएगा 132 है ना।
है ना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना, C4 चले कहीं घूमने चले, है ना, बहुत ही सिंपल, है ना। तो इस तरीके से आज भी हम लोग जो है ना 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।